जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल, कंप्यूटर अनुदेशक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 भर्ती है। बिल्कुल, और यह है राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग में निकली है। ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसकी भी हम आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है जी, कितने क्या पद हैं, एज योग्यता क्या है, चयन वेतन क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे, सारी जानकारी देंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, कंप्यूटर अनुदेशक क्या होता है? 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 3rd ग्रेड होता है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2nd ग्रेड होता है। तो उसकी बात करते हैं। चलो साहब, फटाफट से जो शॉर्ट नोटिस आया है उस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती 2025 कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है। कंप्यूटर शिक्षक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की भर्ती आ चुकी है। शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। बिना सीईटी की भर्ती है। एज क्या है? तो एज तो 18 से 40 साल है और छूट भी मिलेगी। क्या मिलेगी? छूट भी मिलेगी साहब। जैसे SC ST को, OBC जो है उनके पुरुष हैं उनको 5 साल, महिलाओं को 10 साल, इस प्रकार से। चयन कैसे होगा? तो चयन तो साहब इसमें एग्जाम भी होता है, परमानेंट भर्ती होती है जिसमें तो, और जो संविदा की भर्ती होती है वो बिना परीक्षा होती है। ठीक है, वेतन कितना मिलता है? तो वेतन तो बहुत बढ़िया मिलता है, 23,000 से और 33,000 तक आपको इसमें वेतन मिलता है 3rd ग्रेड में। ठीक है साहब, चलो फटाफट से महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। चलो साहब देखते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको आज की जो खबर है उस खबर में भी ये चीज़ आई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। देखो, जयपुर की 22 दिसंबर 2024 की ताज़ा खबर है। संस्कृत शिक्षा में 236 कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती होगी, यानी कि परमानेंट भर्ती होने वाली है। 236 पदों पे भर्ती आ गई साहब। कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग में 236 पदों पर नियमित भर्ती होगी। दूसरी तरफ सामान्य शिक्षा में संविदा पर लेने का प्रस्ताव है, और जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें बोल रहे हैं कि उसमें हम संविदा पर करेंगे, उसमें हम संविदा पर लेंगे भाई। ठीक है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में 236 पदों पर परमानेंट भर्ती आ चुकी है। संविदा पर भर्ती को लेकर कंप्यूटर अनुदेशकों ने विरोध जताया है। संस्कृत शिक्षा में 236 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों के 214 पद हैं और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 22 पद हैं, यानी कि जो 3rd ग्रेड है उसके 214 पद हैं और जो 2nd ग्रेड है उसके 22 पद हैं। ठीक है जी, इस पर भर्ती होगी। इसको लेकर कंप्यूटर अनुदेशकों में खुशी की लहर है, लेकिन सामान्य शिक्षा विभाग में नई भर्ती शुरू नहीं होने से उनमें नाराजगी भी है। भाई, सामान्य शिक्षा विभाग में नहीं आ रही है भर्ती, वो थोड़ी नाराजगी है। ये देखो, इसमें भी खबर है। राजस्थान में 236 पदों पर होगी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती। संस्कृत शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया है प्रस्ताव। बिल्कुल जी, अब देखो लीगल जांच करवाई जाएगी इसके ऊपर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा अभ्यर्थना भेजी गई है, जिस पर लीगल जांच करवाई जाएगी। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया था। इसमें अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के कुल 2759 पद शामिल हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक के लिए 179 पद हैं और इसी तरह लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के लिए 48 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक के 17 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना दिसंबर के पहले सप्ताह में भेजी गई थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल शुरू हो चुकी है, ये 3003 पदों की शुरू हो चुकी है भाई। ठीक है साहब, नोटिस दिखाओ जी को, ये लो सब नोटिस। संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर, यहाँ पर देखो विषय वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जिसको हम 2nd बोलते हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जिसको हम 3rd ग्रेड बोलते हैं, उसके 236 पदों पर विज्ञापन जारी करने बाबत ये भेज दिया है। ये शॉर्ट नोटिस है साथियों। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 22 पद हैं,
जिनमें 20 तो हैं नॉन टीएसपी के और 2 हैं टीएसपी के। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक थर्ड ग्रेड वाले 214 पद हैं साहब। कितने पद हैं? 214 पद। और इसके कितने हैं? 22 पद। 214 में से 200 पद हैं नॉन टीएसपी के और 14 पद हैं टीएसपी के। इस प्रकार से कुल कितने पद हैं? 236 पद। 236 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है तुम्हारी। इसका फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसका फुल नोटिफिकेशन आने पर हम बात करेंगे साहब, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की। तो इसकी योग्यता के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। अब इसमें देखो, अगर तुम वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भरते हो, सेकंड ग्रेड के लिए फॉर्म भरते हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास में? उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए भाई, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, एमटेक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमटेक। एमटेक अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है साहब। दूसरी चीज, अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एमएससी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। एमएससी किससे साहब? कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप क्या भर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है साहब। और एमसीए अगर आप हो, एमसीए, तो भी आप क्या कर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है ये तो है सेकंड ग्रेड वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता, ठीक है साहब। अब बात करते हैं थर्ड ग्रेड कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या चाहिए साहब। तो ये है थर्ड ग्रेड के लिए। थर्ड ग्रेड के लिए क्या चाहिए? थर्ड ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन और उसके साथ में पीजीडीसीए का कोई भी 1 साल का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि स्नातक तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ में अगर पीजीडीसीए ये कंप्यूटर कोर्स है तो भी आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये 1 साल का होता है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होता है, पीजीडीसीए, ठीक है साहब। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है भाई, ऐसे नहीं होता कि 12वीं पास करता ही कर लेंगे, ठीक है जी। अगला है, इसमें बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखी है तो देख लो, बीटेक बी वाले हैं जो तो भर सकते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी वाले तो बीई अगर किसी ने कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकता है। अगर किसी ने बीटेक कर रखी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से तो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। और अगर किसी ने बीसीए कर रखा है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी फॉर्म भर सकता है। यानी कि बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से तो भी भर सकता है, बीसीए हो कंप्यूटर साइंस से तो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। ये योग्यता होती है भाई इसमें। चलो साहब, समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से। बिल्कुल साहब, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा साथियों, ठीक है। अभी तो मैंने आपके लिए ये जानकारी लेके आया हूँ भाई, आपको योग्यता के बारे में तो कम से कम पता चल जाए ना। कोई ये सोचे कि साहब 12वीं पास ही हैं केवल तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं भर पाओगे। ये कोर्स आपने कर रखे हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप कंप्यूटर के टीचर नहीं बन पाओगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।